हेलो नमस्कार प्रसाथियों। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज एक छोटी सी इंग्लिश स्टोरी आपके सामने। इसके हर एक वर्ड का आपको हिंदी ट्रांसलेट दिया जाएगा और ये आपके इंग्लिश सीखने में सबसे बेहतरीन और लाजवाब एक कारगर तरीका साबित होता है। ठीक है ना। चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। माइजर्स माइजर्स मनी यानी कंजूस का धन। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइजर बोलते हैं कंजूस को, और इसमें ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है इसका मतलब है कंजूस का धन। ठीक है ना। किशन वाज ए मर्चेंट। किशन था ए मर्चेंट, ए व्यापारी। किशन एक व्यापारी था। एज ए यंग मैन, है ना, वो एक जवान आदमी था। ही हैड अर्न ए लॉट ऑफ मनी। ही हैड अर्न, उसने कमाया था। ए लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा धन उसने कमा लिया था। ठीक है ना। नाउ अब ही वॉज ओल्ड एंड हैड मोर देन एनफ मनी बट ही वॉज ए माइजर। नाउ अब ही वॉज ओल्ड, वे बूढ़ा हो गया था। एंड हैड मोर देन एनफ मनी, उसके पास बहुत मतलब पर्याप्त मात्रा में क्या था? मनी था, धन था। बट लेकिन ही वाज ए माइजर, लेकिन वे बहुत कंजूस था। क्या था? कंजूस था। वे धन जो उसके पास पैसे थे वो उसको उनको खर्च नहीं करता था। ही हैड ही हैड नोट स्पेंड हिज मनी। ही डिड नॉट, वे नहीं करता था स्पेंड यानी खर्च। हिज मनी, अपने धन को वो खर्च नहीं करता था, है ना। बात करते हैं। एज किशन लिव्ड इन ए विलेज, है ना, वो कहाँ रहता था? एक गांव में रहता था। किशन एक गांव में रहता था। ही फील्ड ही फेल्ट, वह महसूस करता था। इट अनसेफ एंड असुरक्षित टू लिव, है ना, वहां पर रहकर वो गांव में रहकर क्या कर रहा था? अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। हिज मनी इन हिज हाउस, मतलब वह गांव में रहकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था अपनी धन के कारण और अपने घर में। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, इसलिए वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है कहीं चोरी नहीं हो जाए। सो ही स्पॉटेड ए पीपल ट्री बिहाइंड हिज हाउस, है ना। स्पोर्टियन होता है कोई जगह होती है ना, उसको बोलते हैं, है ना। सो इसलिए ही स्पॉटेड ए पीपल ट्री बिहाइंड हिज हाउस, उसलिए इसलिए उसने देखा, एक पीपल का पेड़ देखा बिहाइंड हिज हाउस यानी अपने घर के पीछे। ही डग ए होल अंडर इट। ही डग ए होल, उसने एक गड्ढा खोदा। अंडर ट्री यानी पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा। एंड हाइड हिज पोट फुल ऑफ मनी देर, और एक छिपा दिया हिज पोटियन, वो घड़ा जिसमें रुपए पैसे थे, धन थे। ठीक है ना। पोटियन घड़ा होता है, पोटर में कुमार होता है। हिज पोटियन अपना घड़ा छुपा दिया। फुल ऑफ मनी, जो पैसे रुपयों से भरा हुआ था। देरियन कहाँ पर? पेड़ के नीचे, है ना। अंडर एटियन अंडर ट्री, पेड़ के नीचे छुपा दिया। ही वॉज ऑलवेज स्कैर्ड दैट समवन वुड स्टील हिज मनी। ही वॉज ऑलवेज, जो हमेशा, इसके लिए डरा हुआ, वो हमेशा डरा हुआ रहता था। दैट कि समवन, कोई वुड स्टील एंड चुरा लेगा हिज मनी, उसका धन कोई चुरा लेगा। वो हमेशा इस भय में रहता था, हमेशा डरा हुआ रहता था। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, रोजाना। ही वुड डिग आउट, है ना, द पोट फ्रॉम अंडर द ट्री, मतलब प्रत्येक रात वह खोदता था उस, डिग आउट एंड बाहर निकालता था। क्या? डिग एंड खोदना, आउट एंड बाहर होता है, तो बाहर निकालता था। पोट एंड घड़े को बाहर निकालता था। फ्रॉम अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जो गड्ढा खोदा हुआ था ना, पेड़ के नीचे से उस वो जो गड्ढा था रुपए पैसों का, उनको बाहर निकालता था। काउंट यानी गिनता था, द मनी यानी जो भी धन था उसको गिनता था। एंड हाइड इट बैक, और वापस छुपा देता था। क्या कर देता था? वापस छुपा देता था, है ना। वो पैसे रोज गिनता था। अब क्या होता है? वन डे, एक दिन, किशन से नेबर, जो किशन का पड़ोसी है, रामू, जो किशन का पड़ोसी रामू है, ग्रू सस्पेंसिस सस्पिशियस, मतलब उसको शक हुआ। क्या? उसको संदेह हुआ। ही थॉट, उसने सोचा। वाई डज किशन गो टू द बैक ऑफ हिज हाउस ईच नाइट। वाई डज किस गो टू, है ना, द बैक, मतलब इसका मतलब क्या है? किशन क्यों जाता है दे बैक एंड पीछे ऑफ हिज हाउस, अपने घर के पीछे क्यों जाता है? ईच नाइट, प्रत्येक रात, मतलब रोजाना, हर रात को
किशन अपने घर के पीछे क्यों जाता है? कौन सोच रहा है? रामू सोच रहा है। किसका पड़ोसी है? किशन का पड़ोसी है, ठीक है, इसलिए वो सोच रहा है, उसका सोचना लाजमी भी है। सो वन नाइट, इसलिए एक रात क्या होता है, सो वन नाइट एक रात, रामू hid behind a wall and saw किशन leave his house। क्या होता है, सो वन नाइट एक रात को रामू हिड बिहाइंड यानी छुप जाता है, बिहाइंड ए वॉल एक दीवार के पीछे छुप जाता है, और सा देखता है किशन लीव हिज हाउस, किशन ने अपने घर को क्यों छोड़ा, मतलब वो अपने घर के पीछे क्यों जा रहा है, ठीक है ना। देन तभी ही सा उसने देखा, एंड अंडरस्टूड समझ गया, वोट किशन यूज्ड टू डू एवरी नाइट, मतलब वो समझ गया कि रोज किशन जो किशन है वो प्रत्येक रात को यहाँ पर क्या करता है, जो काम हम रोजाना करते हैं उसके लिए यूज टू का यूज होता है। ओके, यूज टू यूज किया जाता है, ठीक है ना, मतलब वो समझ गया कि किशन रोजाना यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करता है रामू। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन किशन हैड गॉन आउट, मतलब अगले दिन जब किशन घर से बाहर गया, रामू वेंट टू द पीपल ट्री, रामू जो पीपल का पेड़ है उसके पास गया। ही डग आउट, उसने भी बाहर निकाल लिया द पोट, घड़ा। ही डग आउट, उसने बाहर निकाल लिया द पोट, उसने घड़ा बाहर निकाल लिया। ही टुक आउट द मनी, और उसमें से धन ले लिया, है ना, घड़े में से जो भी रुपए पैसे थे वो ले लिए। एंड पैलेस्ड पिबल्स इन द पॉट, और पैलेस्ड उसमें रख दिए, पिबल्स यानी कंकड़, इन द पोट यानी घड़े में कंकड़ रख दिए कृष्ण रामू ने। ही टुक द मनी होम, और वह जो धन था वो अपने घर ले गया। कौन ले गया? रामू ले गया, जो किशन का नेबर था यानी पड़ोसी था। दैट नाइट, उसी रात, एज यूजल हमेशा की तरह, एज यूजल हमेशा की तरह, किशन वेंट टू चेक हिज पॉट ऑफ मनी बट ही फाउंड पीबल्स इन द पॉट, है ना। उस रात हमेशा की तरह उस रात किशन गया टू चेक, यानी मतलब चेक करने के लिए, मतलब अपने जो पैसे उनको वापस देखने के लिए। हिज पोर्टियन उस घड़े को, ऑफ द, है ना, जो धन का घड़ा था उसको देखने ले, बट लेकिन ही फाउंड, उसने पाया, पीबल्स यानी कंकड़ पाए, इन द पोर्टियन, लेकिन उसने क्या पाए, उसने कंकड़ पाए अपने घड़े में, क्योंकि रामू ने कंकड़ डाल दिए थे, उसको पता नहीं था। ही स्टार्टेड, वो शुरू हो गया, क्राइंग लाउडली, मतलब वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया, क्राइंग लाउडली। देखिए यहाँ पे जो लाउडली है ये क्या है, एडवर्ब है। क्राइंग जो चिल्ला रहा है वो कैसे चिल्ला रहा है, लाउडली जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसलिए ये तो है वर्ब, और ये क्या है, लाउडली एंड एडवर्ब है, ठीक है ना, ये क्वालिफाई कर रहा है इसलिए इसको, क्राइंग को। हियरिंग सुनकर, हिज क्राइज उसकी चीख को सुनकर, मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोग, एंड नेबर्स और जो नेबर है रूस यानी यहाँ पर आ गए, टू द स्पॉट उस जगह पर आ गए, इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, उस जगह पर इकट्ठे हो गए, टू द स्पॉट यानी उस जगह पर इकट्ठे हो गए। ही कैप्ट क्राइंग, है ना, ही कैप्ट, वो चिल्लाया जा रहा था, ओह माय मनी, मेरा धन मेरा धन। कौन चिल्ला रहा था? किशन चिल्ला रहा था। समवन ही टेकन माय मनी, मतलब क्या हुआ, किसी ने मेरा धन ले लिया है, किसी ने मेरा धन चुरा लिया, ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा जो किशन है वो कह रहा है। वाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसा कौन चिल्ला रहा है? वो किशन चिल्ला रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, द विलेज हेडमैन, जो गांव के प्रधान है, गांव के सरपंच है, आल्सो राइड, वो भी पहुंच गए, एट द स्पॉट, उस जगह पर जहां पर किशन चिल्ला रहा था पेड़ के नीचे बैठा बैठा। ही हियर्ड, है ना, उसने सुना, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया, क्या हो गया, उसने सुना क्या हो गया। सो ही सेड, उसने कहा, किशन, इट इट इज नो यूज क्राइंग नाउ, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपके रोने से कुछ नहीं होगा। द मनी यू हैड केप्ट इन द पोर्ट वर नॉट बीइंग यूज्ड बाय यू, जो धन आपने रखा था उस घड़े में रखा हुआ था उसका यूज नहीं हो रहा था, है ना, उसका प्रॉपर रूप से यूज नहीं हो रहा था। दे वर केप्ट
देयर ओनली टू बी काउंटेड। वो यहाँ पर किस लिए रखे हुए थे? वो तो सिर्फ गिनने के लिए रखे हुए थे। आप रोज उसको गिनते थे तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका कोई यूज नहीं हो रहा था। सो इनफैक्ट इसलिए ऐसा होना ही था, इनफैक्ट यार वास्तव में ऐसा होना ही था। यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग, इसलिए तुमने कुछ नहीं खोया है। द थिफ हैज पुट पीबल्स इन द पोट फॉर यू टू काउंट। मतलब जो चोर था उसने रख दिए कंकड़ इन द पोट, यानी घड़े में कंकड़ रख दिए। फॉर यानी किसके लिए? यू तुम्हारे लिए, और गिनने के लिए उसने कंकड़ रख दिए। तुम रोज पैसा गिनते थे तो आज अब कंकड़ गिन लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? काउंटिंग मनी और काउंटिंग पीबल्स, है ना। चाहे धन गिनो चाहे कंकड़ गिनो, चाहे रुपए गिनो चाहे कंकड़ गिनो, देर इज नो डिफरेंस एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू डज नॉट स्टॉप। मतलब तुम गिनते जाओ, कंकड़ों को गिनो चाहे पैसे को गिनो, बात तो एक ही है। पर धन का जो वैल्यू थी उसको आपने समझा नहीं, ठीक है ना। अब क्या होता है देखिए, किशन ने महसूस किया दैट ट्रूली, ये तो सत्य है। मनी विच वाज नॉट बीइंग यूज्ड वाज इक्वल टू पीबल्स विच आर ऑफ नो यूज। किशन को महसूस हुआ कि जो सत्य बात तो ये है कि जिस धन का कोई उपयोग नहीं है